अब रवि मनु भाई परमार का इतिहास पलट करके देख लीजिए। वो व्यक्ति इतना ज्यादा करप्ट व्यक्ति है और इतना पतली गली से विभाग विभाग से निकला हुआ है, जिस विभाग में जहां कहीं भी वो पीठासीन हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े पद पे ही हुआ है और बड़ा बड़ा धांधली। एक आदमी पे चार्जशीट भी दर्ज हुआ है, वो जेल भी गया है। और एक आदमी को तो समझिए कि बिहार में ही एक सीट दे दिया गया है, शायद विधायक कहीं से रह चुके हैं, वो भी क्या हम बोले, खुलेआम बोल रहे हैं, जदयू का पार्टी का किया है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में कांडला पोर्ट पे 1000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे SC ST का जो स्कैम हुआ उसमें लगभग 4.5 करोड़, ठीक है। इसके बाद स्कूल कम ड्रेसेस जो स्कीम के तहत था उसमें लगभग 3.5 करोड़, ठीक है। बाहर के जो राज्यों से जो IAS अधिकारी हैं, जो बाहर के लोग हैं, इतना ट्रस्ट क्यों करती है? और सबसे धांधली होने के बाद भी कोई नहीं आया है। अरे बोलो 24वां दिन बीतने जा रहा है, कोई भी नहीं आया है। दिलीप जायसवाल जी, ठीक है, आपके पास गए, बहुत तरीके से बोले, ठीक है बेटा जांच कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और अब पॉडकास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जब जब देश में छात्रों की सहभागिता बढ़ी है आंदोलन के लेकर, तब तक देश में सत्ताधारियों का पोजीशन घटता गया है। कुर्सी पर उतरने को मजबूर हुए हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर 1975 की लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट के द्वारा, सत्ताधीशों की तब कुर्सी हिली थी। आज फिर से विद्यार्थी या यूँ कहे तो BPSC के जो अभ्यर्थी है फिर से सड़क पे है। पटना का ही सेंटर, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार की, और BPSC से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बापू सभागार, जहाँ की परीक्षा ली जा रही थी, वहाँ धांधली हुआ था। विद्यार्थियों से पूछते हैं समस्या को लेकर और कब तक उनको लगता है कि इस पे विचार होगा कि नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन है। सौरभ सुमन। आपके नाम से एक विधायक जी भी हैं बिहार में? नई जानकारी है, नहीं जानकारी। नई जानकारी है। JNU से पढ़े हुए हैं, विधायक है लेफ्ट पार्टी से, पाली की साइड से है। अच्छी बात है। वो भी JNU से काफी स्टूडेंट यूनियन एक्टिव रहे थे। JNU के स्टूडेंट का जो विचारधारा होता है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है। इस बात के लिए मानते हैं कि कुछ नेगेटिव भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें, लेकिन विचारधारा उन लोग का बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि बहुत सोशल प्रोस्पेक्ट में वो लोग जीते हैं। जी। अभी आप लोग 13 तारीख के जब एग्जाम हुआ था उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो धांधली उसको लेकर है, क्या डिमांड चल रहा है अभी आप लोग का? क्योंकि पीछे लिखा हुआ था प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, और री एग्जाम को लेकर, क्योंकि दोबारा जहाँ बापू सभागार में हुआ वहाँ री एग्जाम कर दिया गया। क्योंकि जिस दिन री एग्जाम था उसके बाद पेपर भी देखा गया, 3 क्वेश्चन पेपर उसमें गलती थी, जिसको लेकर लोगों के बाद में विचार भी आया। पहले आप लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन किया, आपको री एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। क्या संभावना है, क्योंकि 15 तारीख को हाईकोर्ट ने बोला है कि हम सब इस पे सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट से क्या आप लोग लगता है कि ये उस पर सुनवाई हो पाएगा? अब हाई कोर्ट है तो सुनवाई तो करेगी। खैर, जो पहले पूछे हैं कि भाई आयोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है, तो एक बात बताते हैं, सुनिए। आयोग जो है ना, आयोग को अयोग्य कर दिया है। वहां में जो बैठे हुए जो पीठासीन जो व्यक्ति है ना, जो आला अधिकारी हैं, उसको कंप्लीट अयोग्य कर दिया है। आयोग पे कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि आयोग तो हमारा है, ठीक है। आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन उसमें जो बैठे हुए जो चंद करप्ट जो लोग हैं ना, चंद भी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम जो करप्ट लोग हैं ना, इतना ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं ना, और सबसे खुल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इतना ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे चेयरमैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, रवि मनु भाई परमार, ठीक है। अब रवि मनु भाई परमार का इतिहास पलट करके देख लीजिए। वो व्यक्ति इतना ज्यादा करप्ट व्यक्ति है और इतना पतली गली से विभाग विभाग से निकला हुआ है, जिस विभाग में जहां कहीं भी वो पीठासीन हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े पद पे ही हुआ है और बड़ा बड़ा धांधली किया है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में कांडला पोर्ट पे 1000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे SC ST का जो स्कैम हुआ उसमें लगभग 4.5 करोड़, ठीक है। इसके बाद स्कूल कम ड्रेसेस जो स्कीम के तहत था उसमें लगभग 3.5 करोड़, ठीक है। और दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, ठीक है, उसके तहत भी बहुत सारा करोड़ों का धांधली हुआ है। मतलब रेडियो स्कैम उसमें भी हुआ है। अरे आप
आप बस याद करते जाइए ना, स्कैम का तो गिनती, मतलब वो आदमी पाठ पा गया है। उसके साथ जो व्यक्ति थे, ठीक है, लगभग 4 आईएएस थे, उसमें से एक आईएएस को तो मतलब सेवानिवृत्त होने से पहले ही उसको जेल दे दिया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक आदमी पे चार्जशीट भी दर्ज हुआ है, वो जेल भी गया है, और एक आदमी को तो समझिए कि बिहार में ही एक सीट दे दिया गया है, शायद विधायक कहीं से रह चुके हैं, वो भी क्या हम बोले, खुलेआम बोल रहे हैं, जदयू का पार्टी का, ठीक है। तो भाई ये पार्टी इतना ज्यादा क्यों, मतलब बाहर के जो राज्यों से जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बाहर के लोग हैं, इतना ट्रस्ट क्यों करती है? और धांधली होने के बाद भी सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज है, मतलब 420, 406, 403, 412, 467, 476 बी, 120 बी, मतलब इतना सारा जिसके ऊपर चार्जेस है, ठीक है, उस व्यक्ति का विजिलेंस क्लियर मिल जा रहा है। मतलब आप जब निगरानी किए, निगरानी में आपको जरा भी आरोप नजर नहीं आया। अरे आप निगरानी किए, ठीक है, ये तो आपके अंदर में है ना, निगरानी विभाग तो सरकार के अंदर में आता है। आप कैसे क्लियरेंस दे दिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे करप्ट इंसान को? और क्या चाह रहे हैं? वैसा करप्ट इंसान अगर हमारा आयोग का अध्यक्ष रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब अध्यक्ष ही अयोग्य हो तो काम तो अयोग्यता वाला करेगा। क्या बात कर सकते हैं, सही बात है। अभी एग्जाम की बात आप लोग कर रहे थे। अब री एग्जाम की बात बता रहे हैं, सुनिएगा। री एग्जाम हमारा प्राइमरी डिमांड था, लेकिन अब नहीं है। का क्या मतलब है? अब क्या है? अब बस बीपीएससी की जांच हो, बीपीएससी की जांच हो, ठीक है। और क्योंकि बीपीएससी का जांच होगा ना, तो समझिएगा इससे क्या क्या निकलेगा। बीपीएससी का जांच होगा तो हमारे जो भाई बंधु जिसके ऊपर जो अनैतिक आरोप लगाया गया है कि उपद्रवी है, उदंड है, ठीक है, सबसे पहले तो ये एफआईआर हम लोग को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा ये होगा, जब जांच बैठेगी तो सच्चाई सामने आएगा, और सच्चाई सामने आएगा तो री एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तीसरी बात, जो इस आयोग के पीछे जो बड़े बड़े जो बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पकड़े जाएंगे और आयोग में सफाई होगी, ठीक है, कचरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा डिमांड भी हम लोग का पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, और जांच अब सीबीआई जांच चाहिए, ईओयू से नहीं, अब सीबीआई जांच चाहिए, ठीक है। क्योंकि ईओयू का तो लगभग क्या बोले हम, वही बात है, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्तता जो होता है ना, अरे बात ही नहीं सुना जा रहा है तो किस बात का वैल्यू दिया जाए, ठीक है। हमारा एथिकल वैल्यू है, मोरल वैल्यू है, लेकिन जो सोशल वैल्यू जो है, ठीक है, उसका खत्म करते जा रहा है ये लोग, ठीक है। तो बस यही है, सीबीआई की जांच हो, ठीक है। और माननीय न्यायालय से बस इसी बात का गुहार लगाते हैं कि हम लोग याचिका दर्ज करें तभी सुनवाई हो। मानते हैं ये प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास भेज दी, प्रोसीजर है, क्योंकि भाई नीचे से ऊपर अपील करते हुए आइएगा। लेकिन एक बात बताइए माननीय न्यायालय, ठीक है, हम कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या आप सीओ मोटो जारी नहीं कर सकते हैं? ये तो आपके अंदर है ना, ये तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका नागरिक 24 दिन रोड पे धूल फाक रहा है और आप सीओ मोटो जारी नहीं कर रहे हैं। इस सीओ मोटो का क्या महत्वता है? इस पे सवालिया निशान है कि नहीं? माने किसान आंदोलन यहाँ महीना 1.5 महीना से बैठा हुआ है, किसान की कुछ तो बात होगी। अगर बात अवेयरनेस की है तो अवेयर किया जाए ढंग से, ठीक है, कमिटी बैठाना चाहिए, उससे जा करके फेस टू फेस बात कीजिए, उनका बात सुनिए। अरे आप सिर्फ, अभी देखिए जदयू के कुछ प्रवक्ता हैं, ठीक है, नीरज कुमार, चलिए नीरज जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर इतना ज्यादा आग उगलते हैं, ठीक है, कभी आग उगलने से फुर्सत मिले तो यहाँ आ जाइए, पटना में ही रह रहे हैं ना, सारा का सारा पटना में ही ना संसाधन है, ठीक है। 2-2.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर के अंदर में गर्दनी बाग है। कभी शकल दिखाने आए हैं? सच्चाई का मतलब प्रवर्तक बनते हैं, ठीक है, शकल दिखाने आए हैं, बोलते हैं कि हाँ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुका है। चलिए मान लिया पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुका है, क्या आपको कौन मना किया कि आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं कीजिए? हाँ, कौन मना किया? कोई एक छात्र बोल दे कि हाँ सत्ता पक्ष को मना किया है। हम पूरा एनडीए गठबंधन को बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी, ठीक है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वेर इज योर बिहारी? यू आर इन बिहार, वेर इज योर बिहारी एंड बिहारी अस्मियता, ठीक है। यहाँ 24 दिन से धूल फाक रहे हैं, सिर्फ सवालबाजी कीजिएगा। हम सही बताते हैं, आपको ना दिल से मानते थे, 24 दिन पहले ना आप यहाँ बैठते थे, ठीक है, आज अंग से उतर गए हैं, पैरों के तले से निकल गए आप, ठीक है।
आपको मानते थे इसीलिए क्योंकि आप जहां भी जाते थे ना बिहारी का जिक्र करते थे, वो स्ट्रेंथ लगता था कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है बिहार को। लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो 23 दिन 24 दिन यहाँ पे बयानबाजी कर रहा हो। और बयानबाजी भी कब निकल रहा है, हम लोग 22 दिन धूल फाक लिए तब, 4 बार लाठी खा लिए तब। वैसा आदमी नहीं चाहिए हमको, वैसा आदमी चाहिए। देखिए हम कंप्लीट एक सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं, नेता भी नहीं है। छात्र के साथ नेता भी नहीं है। छात्र नेता भी होते तो खुल के बोलते, लेकिन आज फिर भी बोल रहे हैं। ठीक है, केवल छात्र हैं। पप्पू यादव, ठीक है, मात्र 1 से 2 दिन यहाँ रेल रोके, ठीक है। देखिए वो पॉलिटिकल, हम लोग का सत्याग्रह जरूर चल रहा है, लेकिन हम ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि संवैधानिक तौर पे कीजिए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, भले इंटरेस्ट हमारा है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो उनका अपना है। ठीक है, रेल रोके चाहे रोड रोके, ठीक है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट से लेन देन है। तो एक बात बताइए, पप्पू यादव पहले व्यक्ति जो सदन में आवाज उठाए, अरे उठाए तो आप कहाँ थे? आपको कौन मना किया? आपको कौन मना किया? इंडिया कोई नेता अभी तक आया आपसे मिलने? कोई नहीं आया है। अरे बोलो 24वां दिन बीतने जा रहा है, कोई भी नहीं आया है। दिलीप जायसवाल जी, ठीक है, आपके पास गए, बहुत तरीके से बोले, ठीक है बेटा जांच कराएंगे। ठीक है, वो दिन लगभग हमको लगता है कि 7वां 8वां दिन था। हम तो पहले दिन से हमको पता है। ठीक है, 24 दिन बीत गया, आपका जांच चल रहा है। उस टाइम में दिए हुए थे 27 सेंटर का, 27 सेंटर पे संलिप्तता था धांधली का। ठीक है, अब वो बढ़ करके 32 सेंटर हो चुका है। जगह जगह से लोग आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि जो अंदर में डर था ना लोग का कि ये हमको जेल दे देगा, अरे हम तो आज को हमको भी डर लग रहा है कि आज ये सब इतना बात जो बोल रहे हैं कहीं हमको जेल ना हो जाए। दानापुर का एक सेंटर था जहाँ की 40 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर दिया गया था। नहीं, वही बात बता रहे हैं, 40 मिनट छोड़िए, 2-2 घंटा तक पेपरे नहीं मिला है, तो उसका जिक्र ही क्या करना। ठीक है, कल अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग को सामने ये था कि 1 बजे पेपर रिवील हो गया। 12 से 2 जब पेपर है और 1 घंटे के अंदर 1 बजे अगर पेपर किसी भी माध्यम से बाहर आ गया, इंटरनेट पे बाहर आ गया, इट मीन्स पेपर रिवील हो चुका है। अभी कल परसों का देखिए कि 12:30 बजे भी एक निकल के आ गया। अब क्या चाहिए सरकार? कपार पीट रहे हैं हम लोग। बीपीएससी का ना कंप्लीट सफाई चाहिए। इसमें जो मैल बैठ गया है ना, क्योंकि मैल बैठाने वाले भी तुम हो। खुलेआम कह रहे हैं संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र है। अरे है स्वतंत्र, ठीक है, माना स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है ना, होता तो है प्रेशर। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ 22 से लेकर के 35 साल तक का युवा है, अरे 40-40 साल तक का युवा है, क्योंकि बेरोजगारी के तले दबा हुआ है। ठीक है, और जब वोटर्स होता है, 18 साल में लोग को वोटिंग का अधिकार मिलता है, तो क्या मानसिक क्षमता नहीं विकसित हुआ है? नेतृत्व करता नहीं है। छात्र का कौन नेतृत्व करता होता है? छात्र खुद में एक नेतृत्व करता है।